भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के नाम को महिमा करता हूँ कि इस लेंट के डेज में परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए जो अवसर मुझे मिला है उसके लिए प्रभु का स्तुति हो। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं कि अब तक आप हमारे साथ रहे, आप हमें चलाते रहे। प्रभु ये लेंट के डेज में भी आप हमारे साथ होकर बातचीत करते रहे। फिर एक बार प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग तक प्रभु आपके वचन जा रहे हैं वो सब लोग आपके शिष्य बने, वो लोग आपका पीछा करें और प्रभु उनके द्वारा कई लोग आशीर्षित हुए, उनके द्वारा कई आत्माएं बचाए जाए, इसमें प्रार्थना कर धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ। लेंट के डेज में अब हम है, इसलिए प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 29 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना की किताब उसका 29वां अध्याय 29वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ये जो वचन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक वचन है, एक वह पद है जिसका नाम है जूफा। जूफे पर रखकर उसे मुंह से लगाया गया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हो रही थी और जब वो क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, उस समय में ये उन्हें जब प्यास लगी तब वहां के सैनिकों ने क्या किया, एक सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ये कड़वा सिरका था। ये कड़वे सिरकों को उन्होंने कहां पर रखा, एक स्पंज पे, स्पंज को जूफे में मतलब उस सिरके में डुबाया और जूफे पर रखकर प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर लगाया और वो चखना ना चाहा। वहां पे लिखा हुआ है और पूरा वो यीशु ने वहां सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। मेरे भाई बहनों, आज मैं जूफे के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये जूफे के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखे हुए हैं। दाऊद भी अपने प्रार्थना में कहता है कि प्रभु मुझे तेरे जूफे से मुझे साफ कर। देखिए वो वचन को भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 91वां अध्याय 51 चैप्टर उसका 7 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। किससे उसने साफ करने के लिए कहता है, जूफे से मुझे शुद्ध कर कर दाऊद प्रार्थना करता है। देखिए दाऊद ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल करता है, क्या है ये जूफा, क्या होता है? मेरे भाई बहनों, ये जूफा प्रभु यीशु मसीह के सादृश्य है, यानी प्रभु यीशु मसीह को ये दर्शाता है। ये जूफा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। कई बार बाइबल में जूफे के बारे में हमको लिखा हुआ है। कैसा प्रभु यीशु मसीह के लिए बारे में दर्शाता, मैं आगे आपको बताऊंगा। निर्गमन की किताब उसके 12वां अध्याय में भी अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं इस जूफा के बारे में। 12वां अध्याय का 22 वचन में भी हम ये वर्ड को हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उस तसले के लहू के द्वारा चौखटों के सिर पर दोनों अलंगों पर कुछ लगाए और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर ना आए। इस्राएलियों प्रजों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि जब फसह का पर्व होगा उस टाइम में तुम किसी एक प्राणी को जब तुम बलि दोगे तो उसका खून तुम किस रीति से लगाना, जूफे में डुबाकर वो जूफे के द्वारा तुम अपने चौखट के सिरे पर लगाने के लिए वो कहता है। ये जूफा क्या है, ये जूफा क्यों लहू में डुबाया जा रहा है, क्यों दाऊद कह रहा है कि जूफे से तू मुझे शुद्ध कर, क्यों जूफे में उस कड़वे सिरके को डालकर यीशु मसीह को पिलाया गया, इसके बारे में हम लोग कुछ वचनों में से कुछ सीखने की हम कोशिश करेंगे। नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जूफा है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। किस रीति से, एक बार हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब
अभी 19 को अध्याय में हमने पढ़ा, यूहन्ना की किताब उसका 19वें अध्याय के 29 वचन में अभी हमने पढ़ा कि वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था और उन्होंने सिरके में डुबे हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ये जो जूफा है किसमें डुबाया गया, मतलब ये एक सिरके में डुबा गया। मतलब जो चीजें ये जो खराब हो चुका है, जो बहुत बदबू मारता है, जो कड़वा बन जाता है, उसको वो सिरका में डुबाया गया। मतलब जो चीजें पाप है, जो चीजें सड़ गई है, जो हमारी जिंदगी को खराब कर चुकी है, उस सिरके में इस जूफे को डुबाया गया। अगर हम भजन संहिता की किताब उसका 78 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, मैं आपको सारे वचनों को निकाल के बताना चाहता हूँ। 78 चैप्टर 78 भजन संहिता उसका 78 के 58 में एक वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तीन बातों को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। एक, सिरका जो कड़वा है, ये सिरका पाप को और हमारे मृत्यु को या फिर हमारे उस नरक को दर्शाता है, क्योंकि ये कैसा है, ये बहुत ही कड़वा है। पाप भी कड़वेपन को दर्शाता है। दूसरा हम देखते हैं वहां पे स्पंज है। ये स्पंज क्या करता है कि जो कुछ भी वो पाप है उसको क्या करता है, वो स्वीकार करता है, वो रिसीव करता है। सो ये जो स्पंज जो है, ये स्पंज ये संसार को दर्शाता है। तीन चीजें है, एक वहां पर सिरका दिख रहा है, दूसरा स्पंज है और तीसरा वहां पर जूफा दिख रहा है। ये जो सिरका है ये पाप को और नरक को दर्शाता है, तो जो स्पंज जो है ये उस नरक को या फिर पाप को स्वीकार करने वाला ये संसार को दर्शाता है। तीसरी चीज को हमने वहां पे देखा वो है जूफा। जूफा ये क्या है, ये जूफा एक सूखा हुआ पेड़ है। ये सूखा हुआ एक पौधा, पेड़ नहीं बोलेंगे इसको, पौधा है। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो संसार जो सिरका है, ये जो स्पंज जो उस सिरके को स्वीकार कर रहा है, ये दोनों भी कहां पे रखे गए हैं, ये जूफे के ऊपर रखे गए हैं। फिर एक बार मैं आपको बताता हूं, ये जो संसार है, ये संसार, ये जो पाप है, ये पाप वो कड़वा सिरके को सादृश्य है। और ये जो स्पंज है, ये संसार को दर्शाता है जो पाप को स्वीकार करता है। पाप को स्वीकार करने वाला ये संसार और वो पाप जो कड़वा सिरका, ये दोनों भी कहां पर रखे गए हैं, मतलब ये जूफे के ऊपर रखे गए हैं और ये यीशु मसीह को दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो जूफा है ये एक छोटा सा पौधा होता है। ये क्यों प्रभु यीशु मसीह के सादृश्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये पाप जो कड़वापन है, ये स्पंज जो संसार ने स्वीकार किया है, वो दोनों को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए ये जो जूफा है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता हुआ है। इसलिए यूहन्ना की किताब उसके 19वें अध्याय में हम लोग बहुत ही स्पष्टता से ये वचन को हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वहां पर, वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, उन्होंने सिरके में डुबोए हुए स्पंज को जूफे पर रखा। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, उसने सिरके में डुबाए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसने दिया। ये जूफा जो है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। दाऊद कहते हैं जूफे से मुझे शुद्ध कर। यीशु मसीह हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। उस समय पुराने नियम में भी निर्गमन किताब में प्रभु ने बताया कि तुम एक पशु को बलि देने के बाद जूफे के द्वारा उसके खून को तुम अपने दरवाजे के चौखटों पर तुम रखो। ये जूफा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यहाँ पर ये जूफे के बारे में और कुछ बातों को हम देखते हैं। पहला यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय उसके 10वें वचन में भी कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली किताब उसका 4था अध्याय उसका 10वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने पुत्र को उसने भेजा। देखिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। यानी जो सिरका जो संसार स्वीकार कर रहा है,
वो स्वीकार करने वाले संसार के सारे भार को परमेश्वर ने उस जूफे के ऊपर डाल दिया। इसलिए लिखा हुआ है वो स्पंज को जूफे के ऊपर रखकर यीशु मसीह को दिया गया। आज परमेश्वर ने क्या किया कि अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर हमारे सारे संसार के पापों को जो स्पंज के जैसा हमने स्वीकार किया, जो कड़वेपन को हमने स्वीकार किया, जिस नरक के अग्नि के हम लोग योग्य थे, उस योग्यता को सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने सौंप दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो इस संसार में आया हुआ है। प्रिय भाई बहनों, लेंट के डेज में हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हमने समझने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति आपको बताएगा क्यों यीशु मसीह मारा गया। हम सबको पता है, हम सबके पापों के लिए यीशु मारे गए, हमारे लिए वो कूटे गए, हमारे लिए, हमारे चंगाई के लिए यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। ये सारी चीजों को हम जानते हैं। आज एक नए तरीके से मैं प्रभु के वचन को आपके पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात, ये जो जूफा है ये प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरी बात, ये जूफा कितना बड़ा होता है। बाइबल कहती है जूफा बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, ये कौन है, ये छोटा सा पौधा है। देखिए बाइबल में जूफे के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। पहला राजा की किताब उसका 4 अध्याय उसके 33 वचन में हमको ये वचन मिलता है। एक बार हम देखेंगे, पहला राजा की किताब उसका 4 अध्याय उसका 33वां वचन। फिर उसने लाबानोन के देवदारुओं से लेकर बीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। यहाँ पर ये जूफा है, देवदारुओं से लेकर बीत में से उगते हुए जूफे तक का सब पेड़ों की चर्चा की। ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। अगर अदर ट्रांसलेशन में अगर आप पढ़ेंगे, वो छोटा सा पौधा है, बहुत ही छोटा, ज्यादा से ज्यादा ये 2 या 4 फीट रहता होगा। क्यों ये जूफा इतना छोटा है, मैं आपको बताता हूं। मैंने पहले कहा ये जूफा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। क्यों ये जूफा इतना छोटा होता है? ये बड़ा पेड़ इसलिए नहीं होता, बड़ा वृक्ष वो इसलिए नहीं होता, क्योंकि ये जो छोटा जो पेड़ है वो उसके नम्रता को और प्रभु यीशु मसीह के दीनता को दर्शाता है। अगर लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर भी कुछ बातें लिखी हुई है। वे भाई बहनों, थोड़ा सा एक बार हम लोग पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसके 7वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और वो अपनी पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराह में जगह न थी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ कि वो एक राजा होकर भी एक छोटे से चरनी में उसने जन्म लिया। बाइबल कहती है सराह में भी उसको जगह नहीं मिली। वो जब पैदा हुआ उसने राजवस्त्रों को नहीं पहना। जब वो पैदा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया था। एक बहुत ही दीन स्थिति में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। ये छोटा सा पौधा जो जूफा है, ये यीशु मसीह को दर्शाने का दूसरा कारण ये है क्योंकि ये बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता, ये छोटा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन किया कि वो सराह में भी उसे जगह नहीं मिली और छोटे से कपड़े में उसे लपेटा गया। और हम अगर पढ़ते हैं यशायाह की किताब उसका 53 चैप्टर उसके 53वें अध्याय उसके 2 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फुट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा जैसा कि हम उसको चाहते। वो इतना दीन हमारे लिए बना कि वो मनुष्य के स्वरूप जैसा भी वो दिख नहीं रहा था। प्रिय भाई और बहनों, ये किसको दर्शाता है? वो उसका जो जन्म है उसकी दीनता में, उसका जन्म बहुत ही दीनता से हुआ है। उतना ही नहीं, उसकी जो मृत्यु है उसकी मृत्यु में भी उसको दीनता हमको दिखाई देती है। देखिए फिलिप्पियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 6वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं, फिलिप की किताब
उसका दूसरा अध्याय। फिलिप 2 का 6 वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने से अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। ये परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना उसने दीन किया कि इस संसार में अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी, 7 वचन लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में वो हो गया। देखिए, ये जूफा एक छोटा सा पौधा, ये छोटा सा पौधा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये व्यक्ति अपने आप को इतना दीन किया परमेश्वर ने कि अपने आप को उसने दास उसने बना लिया। इतना ही नहीं, अगर हम और आगे पढ़ते जकरिया की किताब में, तो उसने अपनी सवारी किसके ऊपर की? वो एक गधे के ऊपर में उसने सवारी की। प्रेस भाई बहनों, उसने अपने आप को इतना दीन बनाया, वो गधे के समान वो अपने आप को बहुत ही दीन बनाया। वहां पर भी जकरिया की किताब में वचन लिखा हुआ, देखिए एक बार वो भी वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जकरिया किताब उसका 9वां अध्याय, उसके 9 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ हुआ आएगा। वो कौन है? वो दीन है। ये जूफा भी बहुत ही छोटा पौधा है, यीशु मसीह भी अपने आप को उतना उसने दीन किया, ऐसा बाइबल कहती है। वे भाई बहनों, हमने ये समझने की कोशिश करना है कि वो जूफे के ऊपर में क्या रखा गया है? स्पंज रखा गया। वो स्पंज एक सिरके में डुबा कर रखा गया। इसका मतलब वो पाप को जो संसार ने ले लिया, वो संसार को यीशु मसीह के ऊपर में डाल दिया गया और वो हमारे प्रायश्चित के लिए वो मारा गया। और एक चीज मैं बताता हूँ इस जूफा के बारे में। ये जूफा कहां पर, मतलब ये पौधा कहां पर उगता है? हम राजा की पहली किताब 33 वचन में अभी इसके पहले हमने पढ़ा, फिर एक बार मैं वो वचन पढ़ता हूँ। 4 अध्याय उसका 33 वचन में पढ़ता हूँ। ये कहां पर उगता है? 33 वचन, फिर उसने लाबानोन के देवदारों से लेकर बीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की। ये कहां पर उगता है पता है? ये दीवारों पे उगता है। ये दीवारों से उगकर ये बाहर आता है। ये दीवारों से उगकर बाहर आने का अर्थ क्या होता है? दीवार शैतान को दर्शाता है, क्योंकि वो हमें उगने नहीं देता, वो हमें बढ़ने नहीं देता, वो हमें रोकता है के लिए। हमारे जीवन में वो एक ऐसा शैतान हमारे जीवन को ऐसी दीवार बना दिया है कि हम परमेश्वर के साथ मिलन नहीं कर पा सकते, हम परमेश्वर के साथ हम लोग उसकी महिमा को देख नहीं पा रहे, हम दूर हो चुके थे। ये कहां पे उगता है? ये दीवारों पे। तो ये हिस्सोप जो प्रभु यीशु मसीह है, ये कहां से बाहर आया मत पता है क्या? ये उस दीवार के अंदर से उसने अपने आप को बाहर आया, यानी जितने भी उसको तकलीफें हुई, वो सारे तकलीफों में से वो बाहर आया। ये जो दीवार पर में शैतान ने हमारे सामने रखी थी, उस दीवार के अंदर से वो हिस्सोप, वो जो जूफा जो है वो बाहर आया। ये किस चीज को दर्शाता पता है? ये हमारे जीवन में जितने भी वो तकलीफों को लेके आता है, समस्या को लेकर आता है, उस समस्याओं में से प्रभु यीशु मसीह ने बाहर आया। और हमारे जीवन के बारे में भी मत्ती की किताब उसके वचन में हम लोग देखते हैं। देखिए मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय, प्रिय भाई बहनों 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे। मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को बेचकर ज्योतिषियों की द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम में वो गया। आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उसके छोटे थे मरवा डाला। शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को मारने के लिए हेरोद का इस्तेमाल किया और मारने की कोशिश की, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह उनमें से बाहर आए। शैतान ने एक दीवार रखने की कोशिश की, शैतान ने यीशु मसीह को मारने की बचपन में कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनमें से बाहर आए, ऐसा हम देखते हैं। ये कहां पर है? दीवारों में से ये बाहर आया हुआ है। दीवार कौन है? दीवार शैतान लाकर खड़ा करता है। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 16वां अध्याय में, उसका 33 वचन में हम देखते हैं। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, उसका 33 वचन। मैंने ये सब बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन मैं संसार को जीत चुका हूं। मैंने उस दीवार में से मैंने अपना जो पौधा है उसको मैंने बाहर उगाया है। तुम भी इस संसार को जीत चुके हो करके बाइबल हमें कहती है। प्रिय भाई बहनों, ये जूफा कुछ और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। ये जूफा हमें क्या दे रहा है? हमारे पापों को अपने ऊपर में वो लेकर हमारे लिए वो मर गया। वो जूफा प्रभु यीशु मसीह है। उसने अपने आप को दीन किया, उसके पैदाइशी दीनता में हुई, उसका मृत्यु दिन हुई, और उसके बाइबल में लिखा हुआ कि वो एक दीवार में से बाहर आया। शैतान ने उसे मारने की कोशिश की, फिर भी उसमें से उसने विजय होकर संसार को जीता। एक और आखिरी बात बताकर समाप्त करेंगे। ये जो जूफा हमारे जीवन में और कौन सा काम करता है? लैव व्यवस्था की किताब, लैव व्यवस्था की किताब, उसका 14वां अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसका 14वां अध्याय 4 वचन में पढ़ता हूं, देखिए। याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए जो शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। और उसका 22 वही अध्याय के 52 वचन को भी पढ़ता हूं। इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। कैसा? घर को किससे पवित्र करना है? हमको जूफा से पवित्र करना है। घर क्या है? हमारा हृदय है। हमको किससे पवित्र करना है? जूफा से पवित्र करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 अध्याय में कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की रीति कैसी है। अगर कोई कोढ़ी है, कोई अगर बीमार है, अगर आता है, तो उसे कैसे शुद्ध किया जाए? उसको जूफा के द्वारा शुद्ध किया जाए, जूफा के द्वारा उसे चंगा किया जाए। प्रिय भाई बहनों, जो भी समस्या आपके जीवन में है, जो भी बीमारी आपके जीवन में आई है, वो बीमारी भी किसके द्वारा शुद्ध होगी? जूफा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध होगी। प्रिय भाई बहनों, हम लेंट के डेज में है। ये जूफा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पापों को ढो रहा है, जो हमारे लिए दीन बना है, जो हमारे लिए शैतान को जीत लिया है, शैतान को उसने हराकर उसने विजयी पाई है। और ये जूफा जो है हमें क्या देता है? हमें ये चंगाई देता है। हे भाई बहनों, ये जूफा प्रभु यीशु मसीह है। आप इन बातों को समझ गए करके मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं तेलुगु में बहुत ज्यादा प्रीच कर रहा हूँ, तो हिंदी बोलने के लिए थोड़ा सा कभी कभी तकलीफ जा रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस मौके के द्वारा, इस चैनल के द्वारा मैं हिंदी और अच्छी रीति से बोलने के लिए प्रभु मुझे मदद कर रहा है। आज हमने जूफा के बारे में सीखा है। ये जूफा प्रभु यीशु मसीह। हमने कभी इसके वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, कभी हमने सोचा नहीं होगा। हमने कई बार उस कड़वे सिरके के बारे में बात किया, स्पंज के बारे में बात किया, लेकिन जूफा के बारे में बात नहीं है। जूफा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों को अपने ऊपर लिया हुआ है। पिता ने भी उसे हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। रे भाई बहनों, अगर आपके घर को शुद्ध करना है, आपके हृदय को शुद्ध करना है, अगर प्रभु के द्वारा आपको चंगाई पाना है, ये जूफा आपको चंगाई देगा। ये जूफा आपके हृदय को शुद्ध करेगा। ये जूफा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। ये जूफा आपको शैतान से आपको छुटकारा देगा। ये जूफा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। ये जूफा आपको क्या करेगा? आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर ये आपको आगे चलाएगा। ये वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। छोटी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने वचन से हमसे बातचीत किया, नई बातों को प्रभु आज हमने सीखा। प्रार्थना करते प्रभु, ये वचन के द्वारा कई लोग प्रभु और
प्रभु यीशु मसीह के वो जो प्रवचन जो कहे गए, वो प्रवचन किस रीति से पुराने नियम के प्रवचन नए नियम में पूरे हो रहे समझने के लिए आप हमारी सहायता करो। ये लेंट डेज में आप सबके साथ रहिए प्रभु। जितने लोग उपवास और प्रार्थना में वो लोग आगे बढ़ रहे, वो सब लोग अच्छे सच्चे शिष्य बनकर प्रभु आपके पीछा करे। केवल ये लेंट डेज में नहीं, लेकिन हमेशा आपके चेले बनकर वो जीने की कृपा वो सब प्रभु उनको मिले, इसी में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ ब्रदर के लिए भी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आप सबको प्रभु आशीष दे। इस पर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए लोगों को आप ये बांटिए ताकि प्रभु के वचन में वो और बढ़ते जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।